हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, विद्यालय और समाज विषय के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों, आज का हमारा टॉपिक है विकलांगों के लिए शिक्षा, एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड। यानी आज जो हम अध्ययन करेंगे वह शिक्षा विकलांगों के संबंध में अध्ययन करेंगे। जैसा कि सामाजिक तथा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा सबसे प्रभावी माध्यम होती है। संविधान के अनुच्छेद 21(a) के तहत जहां शिक्षा को मौलिक अधिकार माना गया है और विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्षों की उम्र तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया है। एजुकेशन is the most effective medium for social and economic empowerment. Under Article 21(a) of the Constitution, where education has been considered as a fundamental right, and Article 26 of the Americans with Disabilities Act 1995 provides for free and compulsory education to children with disabilities up to the age of 18 years. जैसा कि हमें पता है, विगत 3-4 दशकों से शिक्षा शास्त्रियों में यही बहस चल रही है कि क्या विकलांग बालकों के लिए विशेष विद्यालय अब व्यर्थ होते जा रहे हैं अथवा यह सामान्य बालकों व सबके लिए शिक्षा अभियान के ही पूरक हैं। NCERT ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय और यूनिसेफ के सहयोग से एक और नई योजना, शारीरिक व बौद्धिक विसंगतियों वाले बालकों सहित सभी के लिए शिक्षा की योजना तैयार की है। विकलांग बालकों सहित सामान्य कक्षाओं में सभी बालकों की शिक्षा हो, इसी को मुख्य धारा में मिलाना कहते हैं, जिससे शिक्षा की मुख्य धारा में सभी को तैरने का अवसर मिलता है। इससे विकलांग बालकों की शिक्षा आवश्यकता की पुष्टि होती है। सारांशतः शिक्षा प्रत्येक बालक को समान अवसर प्रदान करने वाली होनी चाहिए। यह लोकतंत्र की अनिवार्यता ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। प्रकृति की संपूर्ण रचना के पीछे क्रमबद्ध व्यवस्था है। इस रचना की व्यवस्था तथा चिंतन का परिणाम है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। मनोशारीरिक असमानताओं को ही व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। यही कारण है कि सभी बालक एक समान नहीं होते हैं। इनमें अधिकांशतः सामान्य बालक व कुछ विशिष्ट बालक होते हैं। विशिष्ट बालक सामान्य बालकों से इतना अधिक भिन्न होते हैं कि उनको अलग से पहचाना जा सकता है। विशिष्ट बालकों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि विकलांग बालक भी विशिष्ट बालकों की ही एक श्रेणी है। वह सामान्य बालकों से इनका विचलन स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है। एक मिनट लो, ठीक करोगे। विकलांगता के कारण। छात्रों, हम देखेंगे विकलांगता के कारण, कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटीज। विकलांगता के कारणों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार से किया जा सकता है कि विकलांगता की रोकथाम, उपचार व निदान पर भी प्रकाश डाला जा सके। वह विकलांग बालकों की समस्याओं का अंकन भी समुचित रूप से होने में सहायता मिले। विकलांगता के प्रमुख कारण जैसे
प्राकृतिक, जन्मजात व मानवकृत के आधार पर विकलांगता के कारणों का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, जैसे कि ये डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। विकलांगता के 3 कारण हैं। जैसे नंबर 1 प्राकृतिक कारण, नंबर 2 जन्मजात कारण, नंबर 3 मानवकृत कारण। ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम देखेंगे जन्मजात कारण। जन्मजात कारणों में कौन कौन से कारण आते हैं, इनको भी 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है इसमें नंबर 1 जन्म से पूर्व प्रभावी कारण। ओके, फिर है नंबर 2 जन्म के समय प्रभावी कारण, और क्रमांक 3 वंशानुगत कारण। ये हमारे तीनों कारण किसके अंतर्गत आते हैं, ये जन्मजात कारणों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं इसको। नंबर 3 में ये मानवकृत कारण। मानवकृत कारण कौन कौन से होते हैं, ह्यूमन रीजन्स। जैसे नंबर 1 निर्धनता के कारण, नंबर 2 अशिक्षा के कारण, और नंबर 3 दूषित वातावरण के कारण, और क्रमांक 4 मनोसामाजिक कारण, और क्रमांक 5 कुपोषण के कारण, और क्रमांक 6 राजनीतिक कारण। ठीक है स्टूडेंट, आगे है क्रमांक 7 चिकित्सीय सुविधा के अभाव के कारण, और क्रमांक 8 दुर्घटनाओं के कारण। दुर्घटनाओं के कारणों को भी 5 स्थानों पर वर्गीकरण किया है, 5 जगह बांटा है। जैसे नंबर 1 है क्या, मार्ग दुर्घटनाएं, नंबर 2 रेल दुर्घटनाएं, नंबर 3 हवाई दुर्घटनाएं, नंबर 4 मिलों की दुर्घटनाएं, और नंबर 5 घरेलू दुर्घटनाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। हम देखते हैं इसी क्रम को 7, 8, 9 में। 9वां है हमारा क्या, प्रदूषण के कारण, ड्यू टू पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को भी 3 जगह बांटा गया है। जैसे नंबर 1 वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, नंबर 2 जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन, नंबर 3 ध्वनि प्रदूषण। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो थे हमारे क्या थे, कारण। ठीक है, अब हम देखते हैं विकलांगों के लिए प्रावधान। शिक्षा में विकलांगों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के पश्चात से 10 वर्ष के अंतर्गत सभी राज्य 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अंतर्गत विकलांग बालकों के लिए जीवन यापन, शिक्षा एवं रोजगार की व्यवस्था करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत बालकों व विकलांग बालकों के लिए किए गए प्रावधान का वर्णन किया गया है। जैसे जो बच्चे विकलांग हों या विक्षिप्त भावनाओं वाले हों या जिनका मानसिक विकास कम हुआ हो, उनको विशेष उपचार, शिक्षा, पुनः स्थापन और देखभाल की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स।